इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होलिका दहन का मामला है, होलिका दहन का पर्व है और आज हम आपको बताएंगे कि इस होलिका दहन से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे होलिका की जलती हुई अग्नि के माध्यम से आपकी समस्याएं जल जाएं, आपकी समस्याएं भस्म हो जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि होलिका दहन करने से आपकी समस्याएं कैसे दूर होंगी, कैसे समाप्त होंगी। बात करेंगे कि होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए अपनी राशियों के हिसाब से और कौन सी चीज अर्पित करें ताकि होलिका दहन के साथ हमारी समस्याएं दहन हो जाएं, भस्म हो जाएं और जीवन में खुशियों के रंग आ जाएं। तो होलिका दहन के इस पावन पर्व पर अपनी राशि के हिसाब से आप कौन सी चीज अर्पित करेंगे अग्नि में ताकि इस समय चल रही समस्या आपकी समाप्त हो जाए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम को 5:36 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। इस समय हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही है और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी राशि के हिसाब से होलिका की अग्नि में क्या समर्पित करें जिससे जो समस्या इस समय चल रही है वो समस्या आपकी दूर हो जाए। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों को होलिका की अग्नि में काला तिल डालना चाहिए। एक मुट्ठी काला तिल ले लें, अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें और होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जब काला तिल डालें तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। वृषभ राशि, आपको होलिका में मक्के का लावा डालना चाहिए। मक्के के लावे को आप कहते हैं पॉपकॉर्न। तो मक्के का लावा ले लें और दोनों हाथों में लेकर होलिका की जलती हुई अग्नि में डालें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। और जब आप मक्के का लावा पॉपकॉर्न होलिका की अग्नि में डालें तो हाथ जोड़ करके अपने दाम्पत्य जीवन, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए प्रार्थना करें। मिथुन राशि, आपको होलिका की अग्नि में काला तिल और गुड़ डालना चाहिए और अपने जीवन में आ रही मुश्किलों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के जीवन में इस समय मुश्किलें जरूर हैं और इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप काला तिल और गुड़ होलिका की अग्नि में डालें
प्रार्थना करें कि जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कर्क राशि, आपको होलिका में अनाज की बालियां डालनी चाहिए। खास तौर से गेहूं के अनाज की बालियां इस समय मिल जाएंगी, तो गेहूं की बालियां आप होलिका की अग्नि में डालिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आपकी मन की समस्याएं दूर हो जाएं। जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं, जो मानसिक तनाव है, ये निश्चित रूप से समाप्त होगा। ज्यादा उल्लास के साथ, ज्यादा उत्साह के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। सिंह राशि, आप चंदन की लकड़ी खरीद लाइएगा, छोटी हो या बड़ी हो, सफेद चंदन की लकड़ी, और इसको होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दीजिएगा। और इसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी बेहतर नौकरी के लिए और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। आपको नौकरी के मामले में भी फायदा होगा और सेहत के मामले में भी आपके सुधार जरूर होगा। कन्या राशि, देखिए, आपको होलिका की अग्नि में काले तिल और गुड़ डालने चाहिए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, पैसे को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर है और आपकी चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तो अगर आप होलिका की अग्नि में काले तिल और गुड़ डालेंगे और अपनी रक्षा की प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तुला राशि, आपको होलिका की अग्नि में पीली सरसों डालनी चाहिए। एक मुट्ठी पीली सरसों ले लें, अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें और इसको होलिका की अग्नि में डाल दें। इसके बाद अपने करियर को बेहतर करने की प्रार्थना करें। इससे आपका रोजगार बेहतर होगा। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, नौकरी के मामले में भी और व्यापार के मामले में भी। वृश्चिक राशि, धान थोड़ा सा ले आइए। धान जो होता है ना, वो चावल जब छिलके के साथ होता है तो उसको धान कहते हैं। थोड़ा सा धान ले आइए, एक मुट्ठी धान हो तो बहुत अच्छा है। ये एक मुट्ठी धान आप होलिका की अग्नि में अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि जो आपके जीवन में इस समय समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। यकीन मानिए, होलिका की अग्नि में जब आप धान डाल करके ये प्रार्थना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में चल रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि, आपको होलिका की अग्नि में मक्के के लावे डालने चाहिए, यानी पॉपकॉर्न ले आइए और दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा और इसके बाद अपने करियर में सफलता के लिए प्रार्थना करिएगा। पॉपकॉर्न या मक्के का लावा अगर आप होलिका की अग्नि में डाल करके प्रार्थना करते हैं तो आपको आपके करियर में काफी फायदा होगा, आपको आपके करियर में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। मकर राशि, आपको होलिका की अग्नि में घी अर्पित करना शुभ होगा। गाय के दूध से बना हुआ घी हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना सामान्य देसी घी, डालडा या वनस्पति नहीं, सामान्य देसी घी आप होलिका की अग्नि में समर्पित करिएगा और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करिएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, हर तरह की घटना दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। कुंभ राशि, थोड़ा सा कपूर ले जाइएगा और कपूर को अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लीजिएगा। इसके बाद होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी मानसिक स्थिति के लिए। जब आप होलिका की अग्नि में कपूर डाल करके प्रार्थना करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। मीन राशि, आपको होलिका की अग्नि में लकड़ी डालनी चाहिए, कोई भी लकड़ी हो सकती है। वैसे अगर आम की लकड़ी हो तो बहुत ही सुंदर होगा। होलिका में लकड़ी डालिए और इसके बाद अपने संतान की उन्नति के लिए
और अपने बेहतर स्वभाव के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप होलिका की अग्नि में लकड़ी डाल करके प्रार्थना करते हैं तो आपके संतान की उन्नति होगी, आपका स्वभाव बेहतर होगा और आपके करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। तो होलिका की जो अग्नि होती है वो सामान्य अग्नि नहीं होती है। होलिका की अग्नि इस बात की सूचना है कि जब आप उसकी परिक्रमा करते हैं, उसमें कोई चीज डाल करके प्रार्थना करते हैं, तो ये आपकी दुख और तकलीफों को ग्रहण कर लेती है और आपके जीवन की समस्याओं को भस्म कर देती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या होलिका दहन की रात में कोई विशेष प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की जो रात होती है वो फाल्गुन की पूर्णिमा की रात है और इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसमें कौन सा खास या विशेष प्रयोग कर सकते हैं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको विशेष प्रयोग बता रहे थे होलिका दहन के बारे में। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी कुछ काम नहीं चल रहा हमारा। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? अजय जी आपको अपने जन्म की तारीख पता है? पता है सर। बताइए। 26/6/81। समय बताइए। समय की तो सर पता नहीं। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। अब पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी कोई काम नहीं बन रहा हमारा, कोई काम ही नहीं चल रहा। व्यवसाय करते हैं? व्यवसाय नहीं, वो नौकरी करते थे, नौकरी भी छूट गई। देखो पहली बात यह है कि ये कुंडली है व्यवसाय वाली, नौकरी वाली नहीं है। और अगर नौकरी की जाएगी तो नौकरी लंबे समय तक नहीं चलेगी, बार बार नौकरी छूटेगी, पकड़ेंगे। नौकरी को लेकर के कुंडली में स्थिरता नहीं दिख रही है। ये कुंडली मुख्यतः व्यवसाय वाली है। आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के मई के महीने से आपका समय बेहतर होता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि मई जून के आसपास के समय से आप कोई व्यवसाय आरंभ करेंगे, कोई व्यवसाय शुरू करेंगे। ये व्यवसाय हो सकता है खाने पीने की चीज़ों का, टूर्स एंड ट्रेवल्स का, लोहे का या मशीनरी का। ऐसा कोई व्यापार अगर आप करते हैं मई जून के महीने से तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप 2 उपाय करिए। पहला काम करिए कि सुबह और शाम दोनों समय शनिदेव का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। और दूसरा काम करिए, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको होलिका दहन के विधान के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर सरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो आधा चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच शहद ये एक साथ लीजिए,
सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट इसको ग्रहण करिए। ऐसा रेगुलर करने से माइग्रेन की और सर दर्द की समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, मानसिक चिंताएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, संतान की चिंता हल होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, कर्ज को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, ऐसे योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका चॉकलेट और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, यात्रा की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, आपके करियर में सुधार होगा, कुछ नई योजनाएं आप बना सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें, निर्णयों में सावधानी रखें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन की समस्या आपकी हल होंगी, धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रह सकते हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ थोड़ा कम करें, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, मानसिक समस्याएं आपकी हल होंगी, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा, परीक्षा प्रतियोगिता में इस समय आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उषा जी हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। उषा जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। जन्म तारीख बताइए बेटे की। सन 96। तारीख क्या है? तारीख 13 नवंबर, दिन बुधवार, शाम 7:45 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, पुनाहुर गांव था। पूछिए क्या प्रश्न है? पढ़ाई तो किया नहीं है इस समय, अब थोड़ा हम लोग धंधा किए। इस समय हम लोग गुजरात में रहते हैं। तो थोड़ा सा चंचल है और उसका मतलब किसी की बात मानना नहीं। क्या व्यवसाय करते हैं? कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट है वहाँ।
आपके पुत्र की जो कुंडली है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इतनी दिक्कतें इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस समय राहु का जो गोचर है वृषभ राशि में, वो कहीं ना कहीं आपके बेटे के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रहा है, और ये राहु की वजह से ही दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो जितना गंभीर होना चाहिए काम में या जितना गंभीर होना चाहिए जीवन में, वो इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि ये साल ख़त्म होने के बाद अगले साल के फरवरी से आपका बेटा अपने काम में गंभीर होगा और खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट, होटल, सौंदर्य प्रसाधन, ऐसा कोई व्यवसाय करना इनके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहना दीजिए, उसको कहते हैं ओपल। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा, और आपके बेटे का समय फरवरी 2022 से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुषमा जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी बताइए। सर, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 9/8/2001। समय बताइए। 2:33 दिन में। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए, क्या प्रश्न है? सर, कहना नहीं मानता और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, और इसका फ्यूचर कैसा है, किस तरफ जाएगा, इसे क्या करना चाहिए, और कहना तो बिल्कुल नहीं मानता, और चंचल बहुत है। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 12th क्लास में पढ़ रहा है। 12वीं के पेपर देना, एक ही देना है सर, 3 नंबर से रह जाता है। देखो, पहली बात यह है कि आपके पुत्र की कुंडली में दिमाग तो अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, और आगे ये लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे बहुत मुश्किल है। ग्रेजुएशन भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा समझिएगा, क्योंकि पढ़ाई की उम्मीद कुंडली में बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कुंडली वाले लोग ज़्यादातर व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, स्वतंत्र काम करते हैं, उसकी संभावना इस कुंडली में ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस वाले पार्ट को बेहतर करने के लिए मैं 2 उपाय बताता हूं, जिससे आपका बेटा थोड़ा गंभीर हो जाए, और भविष्य में आप अपने बेटे को वाहन, गाड़ी से संबंधित, लोहे या मशीनरी से संबंधित या जमीन से संबंधित किसी कार्य में अगर ले जाती हैं तो आपके बेटे के भविष्य के लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने बेटे के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करें, और अपने बेटे को कहें कि इस साल वाहन चलाने में और पेट के मामले में थोड़ी सावधानी रखें, तो उनके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में रोजगार की समस्याएं आपकी दूर होंगी, धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी तय हो सकती है, शादी हो सकती है। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का इस साल ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या होलिका दहन की रात को भी कोई विशेष प्रयोग किया जा सकता है क्या? देखिए, होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को किया जाता है। पूर्णिमा की रात है, फाल्गुन का महीना है, तो जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, और इसके बाद चंद्रमा के सामने खड़े होके प्रेम में सफलता के लिए या शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करना चाहिए। निश्चित रूप से लाभ होता है, शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। इससे आपके जीवन में आनंद की वर्षा होगी, घर में खुशहाली आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।
नमस्कार।